तो आइए देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का 5.2 जो चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 2 देखेंगे। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औपचित दीजिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपको मिलाना है, इसमें से कौन इसका आंसर होगा। तो कह रहा है एपी 10, 7 और 4 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, क्या है एपी। किसी भी पद को निकालने के लिए हम लोग को पहले ए चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, ए और डी रहेगा तो कोई भी एपी का पद को हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये आपको बेसिक में भी बताया गया है। चलिए देखिए, आपको दिखाते हैं। तो पहला एपी जो है उसको आप लिख लीजिए। एपी आपके पास क्या है, 10, 4, 7 डॉट डॉट। इसका 30वां पद मांग रहा है, यानी कि 30वां पद बोले तो ए मांग रहा है। ठीक, क्या मांग रहा है ये, 30वां पद, ए 30। ठीक, तो इसको निकालने के लिए पहले ए निकालेंगे। ए आपके पास क्या है, ये आपके पास 10 है। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे संख्या से पहले संख्या को घटाते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरे संख्या को पहले लिख लेंगे, 7 माइनस पहली संख्या कितना है 10, तो कितना आएगा डी आपके पास 3 आएगा। एक बार और हम लोग डी निकाल के देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं। ऐसे तो लिखा हुआ पहले ही कि एपी का, यानी कि एपी में ये संख्या आपको दी गई है। ठीक है, जो एपी में बिल्कुल है, पहले से बता रहा है, तो आपको और डी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी आप 4 में से देखिए 7 को घटाएंगे तो भी आपके -3 आएंगे। ठीक है, कितना आएगा डी, -3। डी हम लोग कितना मिलेगा यहाँ से, -3। और जब डी -3 है, ए आपके पास 10 है, ए क्या है 10 है, तो आपको जितना कहेगा उसको क्या करेंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ए 30 निकालना है, क्या निकालना है, ए 30, यानी कि 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था कि जयमा पद का है उससे एक कम डी जोड़ना है ए में। क्या करना है, ए में इससे एक कम डी जोड़ना है, यानी कि 30वां पद का रहा था ए प्लस 29 डी करेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस 29 डी। और ए आपके पास 10 है, प्लस का प्लस 29 का 29, और डी आप कितना निकाल के लाए हैं, -3। कितना लाए हैं, -3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 का 10 रहेगा और 29 से 3 में आप गुना करेंगे तो आपका 87 आएगा। कितना आएगा, 87। ठीक है, देखिए आप गुना भी कर सकते हैं ऐसे, 9 × 27 के 7 हाथ में 2 और 3 दूना 6 और 2 8, ये -87 आएंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब +10 और -87, आपको पता है जब कम में से बड़ी संख्या घटती है तो उसको हम लोग माइनस में आंसर देते हैं। क्या करते हैं, माइनस में देते हैं। ठीक है, 87 में से ही 10 को घटाएंगे, पर जो आएगा वो माइनस में संख्या होगी, -77। कितना इसका आंसर होगा, -77 होगा सर। देखिए क्या निकालना है, 11वां पद। देखिए 11वां पद कैसे निकलेगा, ए बराबर आपके पास -3 है, डी निकाल लीजिए। यहाँ से डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, है ना, सेकेंड संख्या माइनस फर्स्ट संख्या। तो सेकेंड संख्या आपके पास जो दूसरी संख्या है वो -1/2 है, उसमें से पहली संख्या को घटा देना है। पहली संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से माइनस कर लिए, और पहली संख्या क्या है आपका, -3 है, घटा देंगे यहाँ से। चलिए -1/2 तो होगा सर, इसके बाद माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, +3 है, लिखा गया। बटा आपके पास कुछ नहीं तो आप बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और आपको पता है इसमें यहाँ से भिन्न के घटाव बनाना होगा। क्या करना है, भिन्न के घटाव, यहाँ से यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से ऊपर गुना करेंगे वही संख्या। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो आप डायरेक्ट ऊपर से उतार के संख्या को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम संख्या रहने पर प्लस के प्लस, इससे इसमें भाग देंगे 2, 2 से ऊपर गुना करेंगे 3 दूना कितना होगा, 6 होगा आपका। 6 में से 1 घटाइएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, 5/2। ठीक, 5 मिलेंगे और नीचे बटे में 2 है, हर में आपका 2 है, 2 रहेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या रहा है, कैमा पद, 11वां पद, ए 11 निकालना है सर। क्या निकालना है, ए 11। ए 11 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस 10 डी। ए प्लस कितना डी, 10 डी। चलिए ए की जगह पर आपके पास क्या संख्या दिया हुआ है, -3 है। क्या है, -3, प्लस का प्लस 10 का 10 हो जाएगा। और डी, डी आप अभी तुरंत निकाल कर लाए हैं, कितना, 5/2। क्या लाए हैं आप, 5/2। यहाँ से लिख देंगे और इसको काट सकते हैं बिल्कुल आसानी से, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, -3 का -3 और 5 × 5 कितना, 25। 25 में 3 घट जाएगा, 25 में 3 क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इससे ये प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। तो 25 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, 22 बचेंगे सर। ठीक है, ये जो आपका ए 11 आया, 11वां पद जो आया वो कितना आया आपका, 22। कितना आया आपका, 22 आया। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग देखते चलेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें ये क्वेश्चन जो है तीसरा का है, कैमा का है, तीसरा का पहला क्वेश्चन
5.2 कितना है 5.2। ठीक है, चलिए देखिए इसमें पहला संख्या आपके पास 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, ए बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। और दूसरा पद आपको मांग रहा है, दूसरा पद क्या कह रहा है मांग रहा है। और लास्ट 20 बोले तो A3 कितना है 26 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, 3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी होता है। ठीक है, और बराबर कितना 26। तो हम लोगों के पास A दिया हुआ है 2, A कितना दिया हुआ है 2 का 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे D का D रहने देंगे, 26 का 26 और D यहाँ से निकल करके आएगा 26 माइनस कितना 2 इधर से इधर चला जाएगा तो आपके पास प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है से D हम लोगों के पास निकाल करके आएगा कितना 24 आएगा। ठीक है, और इस D अब जब A और D आपके पास है तो आप AP का किसी भी संख्या को निकालने के लिए कहेगा, कैमू पद निकालने के लिए कहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए निकाल के बताते हैं आपको। अब क्या कह रहा है दूसरा पद निकालना, दूसरा पद खाली है ना, तो A2 बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए A प्लस डी। क्या फॉर्मूला लगेगा A प्लस डी। चलिए A आपके पास क्या है 2 है सर, 2 का 2 और D कितना है आपके पास 24 है, 24 और 2 जोड़ देंगे कितना होगा आपके पास 26। यानी आपके पास जो दूसरे पद जो होंगे वो कितना होंगे 26 होंगे। कितने होंगे 26, ये आपका आंसर रहा। चलिए इसी तरह से आगे हम लोग देखते चलेंगे। चलिए तो उसी प्रकार ये भी संख्या आपको भरना है। AP जो है दूसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा के कैमा है दूसरा है। इसमें पहला बॉक्स दिया हुआ, पहला क्या है बॉक्स है कॉमा 13 बॉक्स कॉमा 3 क्या है। चलिए देखिए इसको देखते हैं। संख्या A आपको पास नहीं दिया हुआ है, आपके पास तीसरा संख्या नहीं दिया हुआ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है दूसरे पद दिए हुए हैं और चौथे पद दिए हुए हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, दूसरे पद को हम लोग A2 बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं A2 बराबर, तो A2 बराबर हम लोगों के पास कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक, और A2 के जगह पे आप फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं कितना A प्लस डी और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है, ये आप समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे देखेंगे कि और कैमा पद दिया हुआ, तो AP का ये दिया हुआ आपका चौथा पद, कैमा है चौथा पद है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A4। क्या लिखेंगे इसको A4 बराबर आपके पास दिया हुआ 3 है, कितना दिया हुआ 3। और A4 के लिए आपका फॉर्मूला होता है, पहले बेसिक में भी बताया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा। तो A4 को हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर कितना है 3। ये आपके पास समीकरण कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कीजिए, समीकरण 1 में से 2 घटाइए चाहे 2 में से 1 को घटाइए। यहाँ से क्या होगा हम लोगों के पास A से 1 कट जाएगा और A से 1 काटेगा तो D बहुत आसानी से निकल जाएगा। आइए इसको देखते हैं, तो यहाँ से लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं, आप 1 में से भी 2 घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए A प्लस 3D बराबर 3 है। ठीक है, और समीकरण 1 कितना है जिसको आप पहले लिखेंगे घटाएंगे जिसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, जिससे घटाना है अगले को। चलिए इसको नीचे लिखेंगे A प्लस डी बराबर कितना है 13 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे जब माइनस किए हैं पहला में से दूसरा को तो साइन अपने आपको चेंज करना है, साइन क्या करना है चेंज करना है। तो A प्लस में तो ये क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से क्या करेंगे D प्लस में ऊपर है तो नीचे क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे ऊपर यहाँ पे देखेंगे 13 क्या चीज में है प्लस में, तो इसको क्या करेंगे माइनस में कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे चलिए देखते चलेंगे। अब काट देना है, क्या करना है काट देना है, तो A से क्या हो रहा है कट जा रहा है। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा 3D में से 1 D घट जा रहा है, तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को D मिलेगा। ठीक है, और 3 में से 13 घटेगा तो आपके पास मिलेगा -10, क्या मिलेगा यहाँ से -10। ठीक है, आइए इसके बाद दिखाते हैं आपको। 2D बराबर कितना है इधर -10, तो D बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा -10/2, 2 बचे 10, तो D आपका निकल करके आएगा -5, क्या आएगा -5। और D को हम लोग समीकरण 1 या 2 में जब रखेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा काची A निकल जाएगा। चलिए यहाँ से लिखिए D का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रखिएगा तो सेम वैल्यू आएगा, आप देख सकते हैं बना करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, चलिए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 आपके पास ये है, आपके पास समीकरण 1 कहाँ है ये है। चलिए लिखिए समीकरण 1 को A प्लस डी बराबर 13, तो A की जगह पर आप D की जगह पर आपको -5 रख देना, A का ये रहेगा और प्लस का प्लस, D की जगह -5 रखेंगे बराबर कितना है 13 है। ठीक है, यहाँ से चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। A बराबर 13 तो पहले से ही था और -5 को इधर से उधर आप ले जाएंगे तो क्या होगा
प्लस 5 हो जाएगा, 13 और 5 क्या होगा 18 हो जाएगा सर। ये आपके पास कितना आया 18 और डी आपके पास क्या आया -5। तो हम लोगों को निकालना है कैमा पद, तो पहला पद निकालना है जो ए आया है। ए जो है वो प्रथम पद को ही बोला जाता है, जो आपके पास कितना निकल करके आया है 18 आया है। और जब ए 18 आ गया और डी आपके पास है तो पहला दूसरा तीसरा पद है, कैमा पद खाली है, तीसरे पद खाली है, तो तीसरे पद को आप आसानी से फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से A3 बराबर क्या लगाएंगे A3 बराबर जैमा पद का है उससे एक कम डी जोड़ना है ए में, आप यहाँ निकालना है तो ए प्लस कितना डी करेंगे 2 डी करेंगे, कितना डी 2 डी, ये आपका फॉर्मूला है पहले ही बताया गया है। तो यहाँ से चलिए A3 बराबर लिखेंगे, ए की जगह पर आपके पास कितना है 18 निकाल के लाए, क्या लाए हैं 18 प्लस 2 गुने डी, डी आपके पास क्या है -5 है। देखिए यहाँ -5 को क्या करेंगे अब A3 तो रहेगा ही, 18 का 18 और 2 पर से कितना होता है 10, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 18 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया क्या A3 बराबर। ये बॉक्स में आपको भरा जाएगा कितना 8 भरा जाएगा, ये बॉक्स में क्या भराएगा आपके पास इसमें 8 होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आगे हम लोग इस तरह से देखते चलेंगे। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या है देखिए, इसको पहले उतार देते हैं इस पर, ठीक है। 5 कॉमा बॉक्स 9/9/2 क्या है 9/1/2। चलिए इसको बनाते हैं। तो आपके पास प्रथम पद जो दिया हुआ है वो कितना, जो ए बराबर है वो 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5। हम लोगों के पास डी नहीं दिया हुआ है, डी है नहीं है। और इसके बाद ये दिया हुआ है कैमा पद 1 2 3 4, चौथा पद यानी A4 बराबर आपके पास 9/1/2 दिया हुआ, ठीक है। जो मैथ दिया हुआ रहता है उसी से दिमाग आपको लगाना ही कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए A4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या A प्लस कितना दी 3 डी, ठीक है। 9/1/2 इधर है और आपके पास A देखिए यहाँ पे है, ये कहाँ है 5 है, तो ये यहाँ से डाल दीजिए इसमें। A बराबर यहाँ भी आपको लिख कर दिखाया गया है, पहले भी 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 5 प्लस 3 डी, डी आपको निकालना है तो डी का डी रहने देंगे 9/1/2। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 3D बराबर 9/1/2 तो रहेगा ही, और इस 5 को इधर से उधर ले जाएंगे तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्लस इधर रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बट्टा 1 करके आप बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं आगे समीकरण, ठीक है। 3D बराबर 9 दूना 18 1 19, पूर्णांक तोड़ेंगे तो आपका 19 आएगा। कितना आएगा 19। पूर्णांक कैसे टूटता है सर, इससे आप इसमें गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 9 दूना 18 1 19/2 हो जाएगा, -5 बटा क्या होगा 1, ठीक है। यहाँ से 3D बराबर क्या बन करके आएगा, देखिए इसको पहले एक बार लिख लिया जाए, 19/2 -5/1। यहाँ से आप बनाएंगे भिन्न के घटाओ तो क्या होगा 2 इधर हो जाएगा और 19 का 19 रहेगा, -5 दूना 10, इधर आप 3D लेते चलेंगे। चलिए यहाँ से आप कुछ नहीं करेंगे, चलिए 19 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 9 बचेंगे और बटा 2, और यहाँ से बट्टे 1 करके तीसरा तिरछी गुना करके इसको क्या करेंगे निकालेंगे। तो 3D से 2 में गुना करेंगे 3 दूना कितना होगा 6D होगा सर, और इसके बाद 9 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, और D बराबर आपके पास क्या आएगा 9/6। काट दीजिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9। D हम लोगों के पास निकल के आ चुका है 3 बटा कितना 2। D यदि 3/2 है और A आपके पास 5 है तो जैमा पद भरने के लिए कहेगा, बिल्कुल आप फॉर्मूला लगा के भर सकते हैं। जैसा कि A2 निकालना है, क्या निकालना है A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस कितना D होता है, ठीक है। तो चलिए एक जगह पर हम यहाँ से भरेंगे, कितना है 5 है, और प्लस D क्या निकाल के आप लाए हैं 3/2 प्लस करेंगे, भिन्न के जोड़ बनाएंगे, यहाँ से 2 होगा और 5 दूना 10 प्लस 3 10 और 3 13/2 होगा। अगर इसको आप पूर्णांक में भरना चाहें तो इससे इसमें आप भागा दे देंगे, क्या करेंगे भागा देंगे, तो 2 छक 12 6/1/2 होगा, क्या होगा 6/1/2, ठीक है। चूंकि आपको यहाँ पूर्णांक में दिया हुआ तो आपको पूर्णांक में ही भरना है, 6/1/2 यहाँ हो जाएगा आपका। इसी तरह से आप A3 निकाल लीजिए, क्या निकालिए A3 बराबर आपके पास क्या है फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से A3 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा A प्लस कितना D 2D, ठीक है। तो A आपके पास पहले दे चुका है 5, वही भरना है 5 का 5 प्लस का प्लस 2 का 2 D आप निकाल के ला चुके हैं, कितना यहाँ देख लीजिए 3/2, D क्या है 3/2 है। ये 2 से ये 2 आप काट सकते हैं, 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है।
डी आप ए थ्री कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, ठीक है। तो ए थ्री यहाँ पे कितना भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरा गया एपी का। इस तरह से आगे देखते चलेंगे, ठीक है। सेम मैथ है, कुछ भारी। तो यहाँ -4 है, सेकेंड में बॉक्स, थर्ड बॉक्स, 4 बॉक्स, 4 5 4 को बॉक्स है, इसके बाद 6 है, ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 4 को कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं। ए बराबर आपके पास -4 दिया हुआ है, तो आपके पास एक चीज और दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ 6, ठीक है। तो 6 कैमा पद है, उसको हम लोग देख लेंगे पहले, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद, ये 6वां पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको 6वां पद, बोले तो A6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है A6 बराबर आपके पास दिया हुआ 6, कितना दिया हुआ 6, बोले तो 6 दिया हुआ। चलिए A6 का फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे, A प्लस कितना डी 5D बराबर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे। A बराबर कितना, A बराबर आपके पास कितना पहले से दिया हुआ था -4 था, तो A की जगह पर -4 रख दीजिए, प्लस 5D बराबर 6। यहाँ से D निकालना है आपको समीकरण बना के, तो 6 उधर रहेगा और 4 को इधर से उधर ले, उधर जाकर के क्या हो जाएगा +4 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्या किए कि 4 को इधर से उधर भेजे तो क्या हो गया, माइनस था तो उधर हो गया तो प्लस हो गया। तो 5D बराबर आपके पास क्या मिलेगा 10, और ये 5 से 10 को काट सकते हैं 2 बार में। D बराबर आपके पास कितना निकल के आया सर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ D बराबर आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और A और D आपके पास जब है तो कोई भी संख्या को आप आसानी से निकाल सकते हैं। A2 निकालना है तो A2 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस D। A3 निकालना है तो A3 बराबर लगाएंगे A प्लस कितना D 2D। A4 निकालना है A प्लस कितना D फॉर्मूला लगाएंगे 3D। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक हमने फॉर्मूला लगा दिया। पांचवा A5 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस कितना D 4D, ठीक है। आइए अब सेट कर देते इसमें हाल ले लिए और फटाफट आपके पास निकल के रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो D और A को पुट करते जाइए। A की जगह पर कितना आपके पास -4 है, ठीक है। D का D आपके पास कितना निकाल के लाए हुआ है, देखिए 2 लाए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा, यहाँ 2 है, क्या है 2। तो -4 का -4 प्लस 2, 2 में से 4 घटेगा सर तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे चलेंगे A3 निकालेंगे। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे A की जगह पर लिखेंगे कितना -4 प्लस 2 का 2 और D आप निकाल के लाए हुए कितना 2। चलिए -4 फिर आपके पास 2 दूना कितना 4 हो गया। 4 से 4 क्या हो जाएंगे माइनस प्लस काट जाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास देखिए नीचे दिया हुआ है। क्या करेंगे A की जगह पर कितना लिखना है आपके को -4 लिखना है। क्या लिखना है -4 प्लस का प्लस 3 का 3 और D 3 गुने D की जगह पे आप निकाल के लाए हुए हैं 2। चलिए 2 यहाँ पुट करेंगे, 4 का 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से A5 निकाल देंगे। यहाँ से A की जगह पर -4 प्लस 4 गुने D की जगह पर 2 है तो -4 और प्लस 4 दूना कितना होगा 8। 8 में से 4 घटाएंगे सर क्या बचेगा 4 बचेगा। ये संख्या जो निकल करके आई है इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। जो संख्या सारा निकाले हैं वो देखिए A2 यहाँ निकाले, A3 यहाँ निकाले, A4 वहाँ, A5 यहाँ है। चलिए A2 मतलब दूसरी संख्या, क्या दूसरी संख्या। तो A2 आपके पास कितना है -2, A3 कितना है 0 और A4 कितना है इसके सामने वहां देखिए 2, ठीक है। A5 कितना निकाल करके लाए हैं 4। इस तरह से ये भरा गया आपका, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से आगे हम लोग देखते चलेंगे अगली संख्या को, अगली क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, बिल्कुल आसान और इजी है। चलिए देखिए तो आप पहले बॉक्स दिया हुआ है, इसके बाद 38 दिया हुआ है, इसके बाद बॉक्स है, इसके बाद बॉक्स है और इसके बाद भी। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आपके पास A बराबर आपके पास कुछ भी नहीं है। A बराबर क्या है कुछ भी नहीं दिया हुआ है और आपके पास A2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है A2। चलिए और इसके बाद क्या दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 A6 भी आपके पास दे रखा है, ठीक है। A2 बराबर क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ, ठीक है। ये लिख लिए और A2 का जो फॉर्मूला है इसके सामने हम लोग लिख लेंगे नीचे। A प्लस क्या होगा D होगा। तो A D बराबर आपके पास क्या दिया हुआ 38 हो गया, ठीक है। ये आपको समीकरण 1 ले लेना है। क्या लेंगे 1।
इस तरह से ये 6वां पद है। कैमा पद? छठा पद। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं A6 बराबर कितना? -22। और A6 के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है A प्लस क्या? 5D बराबर क्या होगा? -22, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? A तो आपके पास भी नहीं है और D भी आपके पास नहीं। ये समीकरण आपको ले लेना है कितना? 3। आपको पहले भी बता चुके हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटाने से या फिर 1 में से 2 घटाएंगे तो इसके बाद यहाँ से हम लोग को A और D निकल कर गया है। यहाँ से लिखिए समीकरण 2 - 1 से। चलिए हम 2 में से 1 को घटा के दिखा रहे हैं आपको। 2 आप पहले लिख लेंगे। A प्लस 5D बराबर कितना है? -22 है, ठीक है। A प्लस 5D बराबर कितना है? -22, ठीक है। इसके बाद समीकरण 1 आपके पास यहाँ है, क्या है? A प्लस D बराबर 38, ठीक है। A प्लस D बराबर क्या है? 38। चलिए यहाँ से घटाएंगे, माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस होगा, ठीक है सर। ए से यहाँ से आपका कट जाएगा, ए से क्या होगा? कट जाएगा। चलिए D, 5D में से 1D घटेगा तो आपका क्या बचेगा? 4D, ठीक है। अब 38 भी माइनस में है और 22 भी माइनस में है, तो आपको पता होगा माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाती है। जैसे कि -2 और -2 क्या होगा आपके पास? -4 होगा, ठीक। ऐसा क्यों? माना तो ये कर्ज में है, क्या है? कर्ज में। -2 कर्ज में और 2 और कर्ज में हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 4 रुपये कर्ज में बोले तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से उसको देखेंगे तो 22 और 38 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 30 20 50 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास? 60 हो जाएगा, जो कि माइनस में लिखाएगा। काचे में? माइनस में। तो आपके पास 4D बराबर -60 आ गया। तो आप यहाँ से 4 से 60 को काट सकते हैं कितने बार में? 15 बार में, ठीक है। तो D बराबर आपके पास आ गया -15। क्या आएगा हम लोगों के पास? 15 आएगा। क्या आएगा? -15। चलिए ठीक है। यदि D निकल गया और A अगर निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं? A, तो आप किसी भी पद को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए ये निकलेगा। इसको D का मान समीकरण आप 1 में या 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 1 में या 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो D का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम। A प्लस D बराबर कितना? 38। तो यहाँ से हम लोग D का मान रख देंगे -15। कितना रखेंगे? -15। A का A लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ D बराबर क्या दिया हुआ? -15 दिया हुआ सर। इसको हमने लिख लिया और बराबर क्या होगा? 38 होगा। तो A बराबर, A तो रहेगा ही और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका माइनस बन जाएगा 15 और बराबर कितना? 38, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से क्या करेंगे? A बराबर निकालेंगे तो 38 तो रहेगा ही और -15 को इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? +15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से A आपका निकाल करके आएगा कितना? 38। 38 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 53। कितना हो जाएगा आपके पास? 53। देखिए 38 में 10 जोड़े तो 48 हो गया, 48 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 53। A बराबर आपके पास 53 आ गया। ये 15 हो गया। A कितना है? 53 और D -15 हो गया। तो ये किसी भी संख्या को भरना है तो आप आसानी से भर सकते हैं। जैसे A बराबर यहाँ भर देंगे 53। कितना भरेंगे? 53। और ये तीसरा पद है। कैमा पद है? तीसरा पद है, ठीक है। तो तीसरा पद निकाल दीजिए यहाँ से। A3 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस 2D, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे A के जगह पर कितना? 53। चलिए प्लस 2D। D आपके पास कितना आया है? देखिए यहाँ पे निकाल के लाया हुआ है -15। तो 15 दूना 30 क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस है अंदर में और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और 53 में से 30 को घटाइएगा, क्या बचेगा आपके पास? 23 बचेगा। कितना बचेगा? 23। 50 में से 30 घटेगा 20 और 53 का 23 का 23 हो जाएगा, 3 और बढ़ेगा, तो ठीक है। यहाँ से फिर आपको निकालना है कैमा पद। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी आपको निकाल के दिखाएं वहां पे। तो चौथा पद निकालेंगे। A4 बराबर क्या होगा फॉर्मूला? A का फॉर्मूला A प्लस 3D होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू को रखिए। A की जगह पर आपका निकाल के जो लाया हुआ है क्वेश्चन का, चलिए A की जगह पर आपका 53 रखना है, प्लस का प्लस 3 गुने D। D की जगह पर कितना रखा आएगा? -15। देखिए निकाल के लाया हुआ है -15 आपके पास देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? 53 का 53 रहेगा और 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। 15 तिया कितना होगा? 45 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -45 होगा, ठीक है। अब बताइए कि 53 में से 45 घटा देंगे, 45 में 8 जोड़ने से 53 होता है, ठीक है। तो कितना बचेगा आपके पास? 8 बचेंगे। कितना बचेंगे? 8।
चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर कैमा तक हम बना दिए, आपका A4 निकाल दिए हैं। क्या निकाले हैं? A4, जबकि A4 कहाँ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक बना दिया आपका, ठीक है। A5 निकालना है। क्या निकालना है? A5। आइए A5 निकाल के दिखाते हैं। A5 बराबर फॉर्मूला होता है A4D। क्या होगा? A प्लस 4D। चलिए तो एक जगह पर आपके पास कितना दिया हुआ है? 53 दिया हुआ है। कितना है? 53। प्लस का प्लस, 4 का 4, और डी बराबर कितना रखना है आपको? -15 रखना है सर। 53 का 53 और 15 चौको 60 जो होगा वो माइनस में होगा। 53 में से 60 जब घटेगा सर तो आपके पास -7 बचेंगे। क्या बचेंगे? -7, ठीक है। चलिए आप वैल्यू को भरते हैं यहाँ पे। जो तीसरा संख्या जो था A3 वो 23 आया। कितना आया? 23। A4 जो आया है वो कितना आया? 8। A5 कितना निकाल के लाए? -7। तो इस तरह से तालिका आपको भरा गया, ठीक है। इस तरह से AP का सवाल जितने भी है बहुत बिल्कुल आसान है। क्लास 10th का अगर AP आसान नहीं है तो उससे फिर और कोई आसान चैप्टर नहीं हो सकता है। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग देखते चलेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद 78 कहने का मतलब इसका ये है कि AP का कैमे नंबर पर आपका जो पद जो 78 है वो होगा। जैसे कि आपको बताते हैं AP 3, 8, 13, 18 ... इस तरह से संख्या जिस तरह से बढ़ते जा रही है वैसे बढ़ाते जाएंगे। जितना इसका D है, जितना इसका D अंतर जो है वो इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो कितने नंबर पर 78 आ जाएंगे? ये 78 जो आएगा इसका कितने नंबर, कैमे नंबर पे ये 78 है वो निकालना है, नंबर निकालना है इसका, संख्या। चलिए देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको। A बराबर आपके पास 3 दिया हुआ है। A बराबर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। और यदि पहले से ये कह दे AP का, कोई भी AP का चर्चा अगर कर दे कि AP का, पहले ही बोल दे कि AP का ही है पद इतना, तो आप पहले मान लेंगे कि ये AP में है। और जब AP में है तो आपको D सिर्फ एक बार में निकाल के दिखाना है, इधर से इधर घटा करके, ठीक है। तो D यहाँ से निकाल लेंगे, 8 में से 3 तो आपके पास 5 आएंगे। D क्या है? आपके पास 5 है। और हम लोगों को जो है से अंतिम पद इसको मान लेते हैं कि nवां पद है। कैवा पद है? मान लेते हैं nवां पद 78 है। और nवां पद के लिए आपको an लिखना होता है। क्या लिखना होता है? an। तो हम जानेंगे कि an बराबर हम लोग पास जो दिया हुआ है क्या है? 78 है। आइए यहाँ से हम n आपको निकाल के दिखाते हैं बहुत आसानी से। और an बराबर आप फॉर्मूला आप यहाँ से लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? D। और इसके बराबर कितना है सर? 78। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है सर, ठीक है। तो एक जगह पर ऊपर से आप पुट करेंगे वैल्यू कितना? 3। कितना वैल्यू रखेंगे? 3 रखेंगे। और n का n गुने D, n तो आपको निकालना है। जिस पद को निकालना रहता है उसका वैल्यू दिया हुआ ही नहीं रहता है, उसको जैसे वैसे लिखेंगे। चलिए D आपके पास कितना है? 5 है, ठीक है। बराबर कितना होगा? 78। यहाँ से क्या करेंगे? 3 का 3 प्लस का प्लस, 5 में से n गुना होगा तो 5n होगा। और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ से प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 5 से 1 में गुना होगा तो -5 बराबर क्या होगा? 78। चलिए यहाँ से क्या करेंगे? 3 में से 5 घटेगा। 3 में से क्या होगा? 5 घटेगा। और 5n ये है, ठीक है। तो आपको ABCD वाला संख्या के साथ बिना ABCD वाले संख्या को जोड़ना या घटाना नहीं है। चलिए तो 3 में से आपको 5 घटा देना है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपके पास? -2 मिलेगा। बराबर कितना था? 78। तो 5n बराबर क्या हो गया? 78 इधर तो आपके पास है ही पहले से, और ये -2 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? +2 हो जाएगा। तो 5n बराबर 78 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 80। यहाँ से 5n बराबर आपके पास 80 मिला। तो n बराबर 5 एकम 5 और 16 5 कितना होगा? 80। n नीचे n एक रहता है तो उसको हम लोग नहीं लिख सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक से यदि इस भागा में अगर देते हैं, इस संख्या को भाग देते हैं तो वही संख्या रहता है। यही कारण एक को जो है से नीचे बटे में रहता है उसको नहीं लिखा जाता है, यही कारण, ठीक है। तो n बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा? 16 आएगा सर, ठीक है। यानी कि ये जो AP है ये ऐसे लिखते जाएंगे तो 16वें नंबर पे आपको कितना आएगा? 78 आएगा। कितना? 78। कितना कितना बढ़ेगा? तो 5 5 बढ़ाते जाएंगे इस तरह से। तो ये जब 78 को 16 को संख्या यदि आप लिखेंगे तो कितना आएगा? 78 आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले जो है से मैथ को। चलिए कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने
पद हैं। यदि पद पूछ दिया तो आप समझें कि क्या पूछा है, इसका जो लिखा हुआ डिजिट है, संख्या है, वही पूछ रहा है कि इस तरह से लिखते 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 ये 205 कब आएगा। इसमें क्या पूछ रहा है आपको, 205 कब आएगा। चलिए ए बराबर आपके पास क्या है, 7 है। डी यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग के पास, डी बराबर 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए डी बराबर 6 आ गया। एन बराबर हम लोग को दिया हुआ है 205। ये साफ बताता है कि इस तरह से संख्या लिखने के बाद 205 कब आएगा, कितने नंबर पे आएगा। तो ये हम अंतिम पद इसको मानेंगे, इसको मान लेंगे कि एनवा पद 205 है। क्या मानेंगे, एनवा पद 205 है। चलिए ए एन बराबर यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस डी यहाँ से ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितना है सर, 205 है। कितना है, 205 है। ठीक है, तो एक जगह पर आप लिख देंगे 7 का 7 और एन तो आपको निकालना है -1 इंटू डी। डी हम लोग कितना निकाल करके लाए हुए हैं, 6 लाए हुए हैं। कितना लाए हुए हैं, 6। चलिए 205 का 205, अब यहाँ से 6 से एन में गुना कर देंगे, 7 का 7 रहेगा और 6 से एन में गुना होगा तो क्या होगा सर, 6 एन होगा। क्या होगा, 6 एन, और प्लस माइनस क्या ऐसे होगा, -6 से 1 में गुना करेंगे 6 होगा, बराबर कितना, 205। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 1। कितना बचेगा, 1। ठीक है, और बराबर आपके पास 205 है दाहिने साइड। कितना है, 205। तो 6 एन बराबर आपके पास क्या होगा, 205 के 205 रहेगा। ठीक है, 205 क्या होगा, रहेगा। ठीक है, यहाँ से 1 को इधर से उधर जाएंगे तो -1 होगा। 6 एन बराबर 205 - 1 204। चलिए यहाँ से 6 एन बराबर आपके पास 204 है सर, तो यहाँ से क्या करेंगे, एन बराबर निकालेंगे, और जब एन बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 204 बटा 6। 6 से इसको काट दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, आप 6 से काटेंगे तो 6 या 18 कटेगा 3 बार में, और 2 बच जाएगा, उस पर 4 उतरेंगे तो 24 हो जाएंगे, यानी कि ठीक है 6 चौको कितना, 24। तो एन बराबर आपके पास आया निकल कर कितना, 34। यानी कि इस एपी को अगर इस तरह से लिखते जाएंगे तो 205 जो है 34वें नंबर पर आएगा। कितने नंबर पे, इस 34 नंबर पे आएगा। ठीक है, यही आपको निकाल के दिखाना था कि ये एपी का कैमे नंबर पर 205 होगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 का दूसरा को देखेंगे, जिस प्रकार अभी हम लोग देखें उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कितना को देखेंगे, 5 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, हालांकि ये बटे में है पर कोई भारी नहीं है, सेम उसी तरह से इसको भी बनाना है, ऐसा नहीं कि ये दूसरा मैथ दे दिया है, बिल्कुल ऐसा है। चलिए ए बराबर कितना दिया हुआ, 18, और डी आपको निकाल लेना है सर। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15.1/2 माइनस 18। ठीक है, तो 15 दूना 30 और 1 31/2 -18/1। यहाँ से हम लोग भिन्न के घटाव बनाएंगे। क्या करेंगे, भिन्न के घटाव को बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बनेगा। चलिए तो यहाँ एलसीएम होगा, और 31 का 31 माइनस 18 दूना 36, तो 31 में से 36 घटेगा तो आपके पास -5 बचेंगे, और नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, तो डी हम लोगों ने निकाल करके लाया -5/2। क्या निकाल के लाया, -5/2। चलिए देखते हैं, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि ऐसे लिखते लिखते कितने नंबर पर -47 आएगा। क्या आएगा, -47। तो आपको बता दिए हैं कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा कि ये कितने नंबर पर आएगा, वो संख्या को हम लोग एनवा पद मान लेना है। क्या मानना है, एनवा पद। तो एनवा पद हम लोगों को एन बराबर दिया हुआ है 47 -47। क्या दिया हुआ है, -47। तो एन बराबर यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे सर, तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला इधर भी लिखिए या इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। -47 यहाँ लिख लीजिए एक साइड, और इसके बराबर जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। ए के जगह पर कितना है सर, 18, प्लस का प्लस एन तो आपको निकालना ही है, गुने डी के जगह पर आपके पास है -5/2। चलिए देखिए इसको बनाते हैं हम आपके सामने। -47 का -47 रहेगा, 18 का 18 रहेगा, और यहाँ से गुना करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, गुना। तो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/2, और इसी से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5/2, और इसमें आपका एन रहेगा। क्या होगा, एन इसमें था तो उसमें गुना होकर रहेगा। चलिए 18 को इधर से उधर ले जाएंगे तो -47 तो था ही,
और 18 को इधर से उधर ले जाएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा आपके पास, -18 हो जाएंगे, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा कितना, -5n/2 प्लस 5/2। इसको जोड़ दीजिए, 8 7 कितना होगा सर, 15। 8 7 क्या होता है, 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 4 और 1 5 और एक हाथ वाला 6, -65 हो जाएगा। माइनस कितना होगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बराबर में आपके पास है कितना, -5/2 प्लस 5/2। यहाँ से भी इनको जोड़ बनाएंगे आप तो 2 आएगा, और n है ना यहाँ, तो -5n होगा और प्लस का प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना 65/1 कर लेंगे, तिरछा तिरछी यहाँ से करेंगे गुना, तो बटा 1 अगर यहाँ करके तिरछा तिरछी आप गुना करेंगे तो 65 × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ सर, बटा 1 करके तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा सर, -65 × 2, और ये कितना, -5n प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा संख्या, -5n प्लस 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 65 दूने कितना होता है, 130, कितना हो जाएगा, देखिए गुना कीजिए यहाँ से डायरेक्ट, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 6 दूना 12, एक हाथ वाला कितना 13, 130। -130 तो है ही, और 5 को उधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, बराबर -5n, -130 और इसमें -5 एक और जुटेगा तो -135 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ सर, -135 हो जाएगा और -5n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा काट करके, और 5 से काटेंगे इसको 135 को, तो 5 दूना 10 और 5 दिया, 5 दूना 10 और 5 7 35 बराबर n, तो n बराबर आपको आएगा 27। क्या होगा यहाँ से, n बराबर जो है, n बराबर क्या निकल के आया, 27 आया, ठीक है। तो इस तरह से इसको संख्या को अगर बताया जाए, AP जो है 18 15.1/2 13 माइनस जो 47 इस प्रकार लिखते गया है, वो माइनस जो 47 आपका है वो 27वें नंबर पर है। कितने नंबर पे है, 27वें नंबर पे आपका कितना आएगा, -47। कब जब करेंगे, D जो है इसमें D हम लोग लाए थे -5/2, D हमेशा घटते जाएगा, उस तरह से आपको एक ऐसा स्थिति आएगा कि 27वें नंबर पर आपका -47 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे।